बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। मेरे पास पेपर नंबर 15 है। इसे आज हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसमें लाइक्स और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इसका जो हमारे पास पहला MCQs है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ ए टेक्स्ट बुक इन ए क्लास। क्लास में टेक्स्ट बुक का क्या यूज़ होता है। ये ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें बुक को यूज़ करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है, टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। क्लास में टेक्स्ट बुक का यूज़ किया है टू अचीव लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। The statement what we promote from within whenever possible is an example of a। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने गौर से पढ़नी है। इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। द स्टेटमेंट व्हाट वी प्रमोट फ्रॉम विद इन वेन एवर पॉसिबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। ये एग्जाम्पल है पॉलिसी की। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। नंबर 3 MCQs है, लिमिटेड टू क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए प्यूपल्स परफॉर्मेंसेस। यहाँ पे जो क्वांटिटेटिव है, स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस होती है क्लास में, यानी अगर किसी पेपर में बच्चे के 100 में से 50 नंबर हैं, ये उसकी क्या है, बच्चे की मेजरमेंट है न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में, यानी क्वांटिटेटिव में है। क्वांटिटेटिव को हमेशा मेजरमेंट किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ वाज प्रेजेंटेड बाय। IQ जो था वाज प्रेजेंट किया था अल्फ्रेड बिनेट ने, लेकिन जो इसका फार्मूला है आपके पास, ये सेटर ने दिया था 1908 में। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। 15 है हमारे पास, 5 है इसका MCQs। रिसर्चर्स यूज डैश स्टेटिस्टिकल मेथड टू समराइज एंड प्रेजेंट देयर डाटा। रिसर्चर जो हैं यूज़ कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च आएगी। यहाँ पे राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। लेक्चर मेथड इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन। लेक्चर मेथड जो है इम्पॉर्टेंट है किस लिए। लेक्चर मेथड जो होता है ये टीचर सेंटर होता है। रिकंस्ट्रक्शनिज्म ये स्टूडेंट वाला है। प्रोग्रेसिज्म ये स्टूडेंट सेंटर है। एक्सेशनलिज्म भी स्टूडेंट सेंटर है। परीनलिज्म जो है टीचर सेंटर है। अब राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या हो गया, डी। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट क्लासिफाइड एज ए सोर्स ऑफ देन रिलैक। रिलैक का है हिस्टोरिकल रिसोर्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स यूज़ करते हैं। रिलैक का मतलब ये है जी किसी हिस्ट्री में जैसा कि कोई वाक़यात के तौर पर यूज़ किया जाता है, जैसे कोई बिल्डिंग है उसमें फर्नीचर हो गया, पेंटिंग हो गई, लेकिन इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है अदर देन ए रिलैक, यानी लॉजिकल जो रिकॉर्ड जो है वो रिलैक में शामिल नहीं है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है। इसके बाद MCQs है 18 is 75% ऑफ विच द वैल्यूज़। हम सब फ़र्ज़ कर दें हमारे पास वैल्यूज जो है x है। x इज इक्वल टू हम इसको कर देंगे 18 ज़रब 100/75। इसे हमारे क्या हासिल होगा, 24 हासिल होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 24। रोहिंग्या मिलिट्री इज फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड व्यूलेंस इन म्यांमार। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। चार्ट एक्ट वाज पास्ड इन। चार्ट एक्ट वाज पास्ड हुआ था 1816 में, प्रेजेंट हुआ था 1813 में और रिन्यू हुआ था 1833 में। 11 MCQs है, रॉबर्ट मुगेबिया एट द एज ऑफ 92 ईयर्स इज द प्रेसिडेंट ऑफ। ये मुगेबिया जो था 92 ईयर्स की एज में प्रेसिडेंट बना था, ये जिम्बाब्वे का था। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, बी है।
ये जो है जनरल नॉलेज का सवाल है, इम्पॉर्टेंट है 11 वाला। द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग मेथड इज, टीचिंग मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए आता है। अब हमारे पास है 13 MCQs है। 13 में हमारे पास है ए बिहेवियर फॉलोड बाय ए रेनफोर्सिंग स्टिमुलस रिजल्ट इन एन इंक्रीज्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिहेवियर अकरिंग इन द फ्यूचर इज। यहाँ पे हमारे पास रेनफोर्सिंग स्टिमुलस का मतलब ये है, अगर कोई हम फ्यूचर के लिए कोई काम करते हैं उससे हमें पॉजिटिव नताज मिलते हैं, उसे फिर हम दोबारा करते हैं। अगर किसी रिज़ल्ट पे हमें नेगेटिव नताज हासिल हों तो उसको हम छोड़ देते हैं, यानी फ्यूचर के लिए। ये होता है ऑपरेंट कंडीशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम इज यूटिलाइज्ड इन, ऑप्टिकल फाइबर जो होता है टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। 15 MCQs है। विच साइंटिफिक मेथड इज ए बॉटम अप फॉर जनरेटिव अप्रोच टू रिसर्च। बॉटम अप का मतलब होता है नीचे से ऊपर, यानी ये आता है इंडक्टिव मेथड में यूज़ होगा। साइंटिफिक मेथड नीचे से जब ऊपर जाते हैं, इंडक्टिव मेथड। 16 MCQs है। विच ऑफ द फ्लोइंग इन ए हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्केल के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। 17 MCQs है। द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इन कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स आर, कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स के लिए जो ग्रुप बनाए जाते हैं उसमें तादाद होती है 3 से 4। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है, 3 से 4 होते हैं। द एक्चुअल आंसर टू द प्रॉब्लम इज, एक्चुअल आंसर का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें कंक्लूजन से हासिल होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, सी है। 19 हमारे पास MCQs है। द मोटिव ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी इज टू बी बेनिफिट, ये आता है हमारे पास। इसका राइट ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दीज आता है। इसके बाद हमारे पास MCQs है 20 में MCQs है। विच इज द सेकंड स्टेप, विच इज द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का जो सेकंड स्टेप है वो आता है हमारे पास फार्मूलेशंस ऑफ हाइपोथेसिस। राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, फार्मूलेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस आता है, डी है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास MCQs है 21 में हमारे पास है हु वर द मेन कंट्रीब्यूटर्स टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, कंट्रीब्यूटर जो होते हैं टू एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के लिए ये दिया था और हेनरी फाइल ने दिया था। और राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। मैनेजमेंट पे बहुत सारों ने काम किया है, लेकिन यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारे पास, हेनरी फाइल है। 22 हमारे पास MCQs है। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल इन्वायरमेंट एंड पीपल्स अराउंड हिम, हर इन इज कॉल्ड, इसका आता है प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, डी है। 23 MCQs है। द ओवर राइडिंग पर्पज ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेशनलिस्ट इज टू, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास ए है। ये है एजुकेटेड द यंग्स इन द लॉ ट्रेडिशन एंड बेनिफिट ऑफ देयर कल्चर्स। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है, ए है। ये ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास MCQs है 24 में है द डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी इज, ये आता है एफिशिएंसी में आता है। यहाँ पे डिग्री है, डिग्री के साथ क्या आता है,
एफिशिएंसी आती है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। टीचिंग इज एन, ये आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। बोथ साइंस एंड आर्ट्स में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। टीचिंग जो है बोथ साइंस एंड आर्ट्स में आता है। इसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास 26 में है टू मेक लर्निंग इफेक्टिव। टू मेक लर्निंग इफेक्टिव ए गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ, ये आता है हमारे पास द नीड एंड पर्पस ऑफ ए स्टूडेंट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? डी आता है। 27 है हमारे पास ए प्रिटेंड सेटिंग और सिचुएशन दैट पैरेलल्स ए रियल वर्ल्ड सेटिंग और सिचुएशन इज, ये आता है सिमुलेशन में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। 28 एमसीक्यूज है फेमस नावल, एक मशहूर नावल है। ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय, ये दिया था चार्ल्स डिकन ने। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है। अब इसके बाद है 29 है एमसीक्यूज इन सेटिंग द पर्पस ऑफ एजुकेशन प्रैग्मेटिस्ट वुड प्रोबेबली स्ट्रेस द नीड्स फॉर, ये जो है प्रैग्मेटिस्ट जो है ये इंडिविजुअल लर्निंग एक्सपीरियंस पे यकीन रखते हैं। राइट ऑप्शन इसका डी है। प्रोग्रेसिविज्म जो है ये डेमोक्रेटिक पे करते हैं बात। 29 का जो राइट ऑप्शन डी है हमारे पास। 13 है हमारे पास नेम द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट हु वाज रिसेंटली इम्पीच्ड एंड रिमूव फ्रॉम ऑफिस, ये है डेल्मा रूफ। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। 31 है द टेस्ट डिज़ाइन टू प्रिडिक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस इज़, फ्यूचर परफॉर्मिंग के जो टेस्ट यूज़ किया जाता है वो होता है अचीवमेंट टेस्ट होता है। फ्यूचर परफॉर्मिंग के लिए जो टेस्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। अचीवमेंट टेस्ट वो होता है जो हम क्लास में लेते हैं बच्चों से, वो अचीवमेंट टेस्ट कहलाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। 32 एमसीक्यूज है। 32 में है हमारे पास विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेलिंग इज़ द फ्लोइंग सेट ऑफ द वर्ड, इसमें हमारे पास रॉन्गली स्पेलिंग किसके हैं? स्पेल्ड हैं एबिलिटी के हैं। राइट ऑप्शन इसका बी है। 33 एमसीक्यूज है ए सिलेक्शन प्रोसेस दैट इंश्योर्स दैट ईच इंडिविजुअल हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इज कॉल्ड सैम्पलिंग, यहाँ पे सब इंडिविजुअल के साथ इक्वल चांस है। यह इंडिविजुअल के साथ अगर इक्वल चांस होता है तो उसके साथ आता है रैंडम सैम्पलिंग आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। 34 एमसीक्यूज है लर्निंग बाय मॉडलिंग इज कॉल्ड, लर्निंग बाय मॉडलिंग को क्या कहते हैं हम लोग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहलाता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। हु हैड कॉइन्ड द फेस सर्वरल ऑफ द फिटेस्ट, ये दिया था हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। इसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यूज है 35 है। 35 में है 35 है हु हैड कॉइन्ड द फेरस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये आता है हार्बर्ट स्पेंसर है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है। 36 एमसीक्यूज है। 36 में है ब्रिटिश नॉवेलिस्ट ईरान फ्लेमिंग वाज द क्रिएटर ऑफ द पॉपुलर सस्पेंस फैक्शंस करैक्टर्स, ये किसका था? जेम्स बॉन्ड का था। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी है, जॉन बॉन्ड्स है।
इसके बाद हमारे पास MCQs है 37 में है विच टेक्नोलॉजी कोल्ड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इस स्टेटमेंट को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं 37 में है विच टेक्नोलॉजी कोड सपोर्ट स्टूडेंट लर्निंग ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। स्टूडेंट के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होते हैं वो कहाँ से हासिल होते हैं? इंटरनेट रिसर्च से। ठीक है ना। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? बी आता है, इंटरनेट रिसर्चर से हासिल होते हैं। स्टूडेंट के जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं उनका हल कहाँ से होता है? इंटरनेट सर्चर से होता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है, सॉरी, इंटरनेट सर्चर्स। इसके बाद हमारे पास MCQs है 38 में है जिन्नाह ऑफ ए पाकिस्तान इज़ रिटन बाय। ये जो MCQs है इम्पॉर्टेंट है, इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। जिन्नाह ऑफ ए पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो जिन्नाह है इज़ रिटन बाय, उसने लिखा था स्टैनली वोल्पर्ट। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी आता है। इसके बाद है 39 MCQs है। 39 में है सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व्स अराउंड। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन रिवॉल्व्स अराउंड, ये आता है कंटेंट से हासिल होता है। सब्जेक्ट सेंटर हमेशा कंटेंट से हासिल डिज़ाइन किए जाते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? डी है। 40 हमारे पास MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए फॉर्म ऑफ ए रिसर्च typically conducted by teachers, counselors and other professionals to answer the question they have and to specifically help them solve the local problems। क्लासरूम का प्रॉब्लम्स हो, लोकल प्रॉब्लम्स हो या टीचर का प्रॉब्लम्स हो, वो एक्शन रिसर्च में आते हैं। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। ये अब ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है 41 है पीरियड प्लानिंग इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है सब्जेक्ट सेंटर कैरिकुलम में आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? डी है। 42 MCQs है। इन 1926 इस स्कॉट इंजीनियर जॉन लेज बैरेट इन्वाइटेड किया था टेलीविजन को। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट टू बी कवर्ड इन स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है सिलेबस। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है, सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट आर द 5 की ऑब्जेक्टिव ऑफ ए साइंस। साइंस के लिए जो ऑब्जेक्टिव 5 की यूज़ किए जाते हैं वो प्रेडिक्शन है, समरी है, कंक्लूजन्स है, एक्सप्लेनेशन है, डिस्क्रिप्शन है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है। इसके बाद है 45 MCQs है। विच इज़ कंसिडर्ड ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मोटिवेटेड टीचिंग के लिए क्या होना चाहिए? क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? सी है। द मोस्ट कम्प्लेक्स स्केल्स इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी इज। ब्लूम टैक्सोनॉमी के लिए क्या होता है? एवल्यूएटिंग आता है। राइट ऑप्शन इसका हमारे पास क्या है? ए है, एवल्यूएटिंग आता है। 47 है रिमूविंग एन ऑलरेडी एक्टिव एरेसिव स्टिमुलस इज। ये आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। द करेंसी ऑफ बांग्लादेश इज टाका। राइट ऑप्शन इसका बी। पाकिस्तान पीस कीपिंग टॉप्स हैव सर्व्ड अंडर यूनाइटेड नेशन इज। ये आता है ऑल ऑफ ए बस
पीरियड प्लानिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ये आता है एक्टिविटी सेंटर कैरिकुलम में आता है। इसके बाद है 51 है विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स एवल्यूशंस, ये है सारा गार्ड फर्स्ट डिवीजन इन फाइनल एग्जामिनेशन, राइट ऑप्शन इसका सी है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट एज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ये होती है टीन एज होती है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है, टीन एज कहलाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नेसेसरी फॉर एक्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, राइट ऑप्शन इसका बी है। 75% ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन ए पीपल्स, 75 हमेशा सीन से होता है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास बी है। ऑफ द फ्लोइंग विच वन इज़ नॉट इन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इसमें कौन सा नहीं है, मॉनिटर नहीं है, बाकी हमारे पास आउटपुट डिवाइस दिए हुए हैं। व्हाट मेक एन एडोलेंस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी, ये आता है हमारे पास, राइट ऑप्शन इसका बी है। हिज वांट फॉर रिकॉग्निशन एंड इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट एंड एक्शन आता है। 57 MCQs है। विच प्रोग्राम इज़ जनरली यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द स्लाइड प्रेजेंटेशन, स्लाइड प्रेजेंटेशन की प्रिपेयर के लिए कौन सा प्रोग्राम यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट यूज़ किया जाता है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास सी है। 58 है द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन ए क्लास इंटरवल इज़, क्लास इंटरवल के लिए क्या यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी यूज़ की जाती है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास डी है। एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन, एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन की जो बेस होती है वो आइडियोलॉजी ऑफ नेशन पे होती है, राइट ऑप्शन इसका हमारे पास ए है। 60 है हमारे पास MCQs, इफ़ 15 मंथ्स हैं, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन डी आता है। आप लोगों ने इसको यूँ सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास हैं बास्केट हमारे पास 27 है, मैन 15 है और 45 इसमें कितने मैन है, 14 इसमें 6 मिनट्स हैं और 14 भी इसमें मिनट्स हैं। इसमें हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 27 ज़रब 45 ज़रब 40 बट्टे 15 ज़रब 60, ये इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा 54 आ जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी है। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें बास्केट हमारे पास 27 दी हुई हैं, मैन हमारे पास हैं 15 और 45, मिनट्स हमारे पास 60 और 40 है। हमने बास्केट मालूम करनी है, वो हमारे पास x कर देंगे, x इज इक्वल टू 27 ज़रब 45 ज़रब 40 बट्टे क्या आएगा 15 ज़रब 60, ये आ जाएगा 54 आ जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास MCQs है, ए बिहेवियर इज इंक्रीज आफ्टर ऑब्जर्व, सो अनदर पर्सन डेमोन्स्ट्रेटिंग द बिहेवियर। आज हमने इसके 60 सवाल सॉल्व कर लिए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।